तो है गाइस, क्रिकबक्स इज बैक और आज बड़ा ही मजेदार मैच हुआ है। सिड की टीम ने जो बुरी तरह मारा है केकेआर को। मतलब आज ऐसा था कि लग रहा था कि आज बॉलर क्यों पैदा हुए भाई। क्यों आए हो तुम खेलने यार। बॉलिंग मशीन ही भेज देते। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात आज ये थी कि हमारे तीन बंदों की पिक थी पंजाब, और इकलौते हमारे करण जो पर्पल शर्ट पहन के आए हैं उनकी थी केकेआर। और आई गेस मैं और सिड बस हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो बस आप ये यार, आप तो लाइक आरसीबी की तरह केडी का फॉर्च्यून भी डिफाइन है, तो अब मैं मजा भी नहीं आता। या लाइक 260 कोई टीम कैसे मतलब चेज करवा सकती है। ये आज हमें करण की ताकत ने बताया कि कैसे हो सकता है। करण, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर। वर्ड्स बचे नहीं है कुछ कहने के लिए। और मैं आज ऑन एयर बता दूं, मैं अब से प्रिडिक्शन करना छोड़ रहा हूँ। कल नहीं से नहीं नहीं, मेरी वो तो देखनी कोई भी टीम पड़ेगी। नहीं। हमारा टाइम पास क्यों खराब कर रहे हैं यार? मैं प्रिडिक्शन देना छोड़ रहा हूँ। जो आप लोग सिलेक्ट करेंगे मैं वो टीम बोलूंगा जो जीतेगी एंड में। हाँ, यही मेरी प्रिडिक्शन थी। ठीक है। सिड, बट आप क्या यार कहेंगे आज। ओवरऑल सॉरी, गो अहेड प्लीज, मेरे पास वर्ड्स वैसे ही कम है आज। भाई, remember two names, Johnny and Shashank. You can never write off Johnny Brestow, and he proved it. Why? I'm glad उसको playing 11 में लाया. I know initial matches नहीं रहे, but that's what I guess every team needs to learn from CSK. Back your big players. Back your big players. That's why you're paying them the big bucks. They have a reputation. If when they come good, hopefully consistently, they will win you matches single-handedly. Butler does that for Rajasthan Royal. Now Johnny, like today's innings, highest run chase ever in T20. Uh, Exceptional batting performance, and no words to define Shashank. Like came in and pretty much like took the game away. Eight sixes, man. Eight sixes. या And not it's not like KKR doesn't have quality bowling. Both their spinners have like troubled the opposition for so many years. Like Russell ki bhi variations in the end, it always like comes in handy. But he didn't see who's bowling. He just backed his ability, and man, like one of a lifetime match. आई थिंक सिड भाई आज इमोशन में कुछ ज्यादा ही बह गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी एक बहुत अच्छा बॉलर बोला। मुझे अरे वो उसने थोड़ा। T20 वर्ल्ड कप खेला है हमारे लिए। और वो जो खेला है वो भी हमें पता है क्या खेला था। क्यों क्यों याद दिलाते हो ये चीजें यार। एनीवेज, बट यार आज एक अच्छा पॉइंट मेरे को ये लगा मैच में कि मतलब देखो, जिस दिन जीतना होता है तो पंजाब भी सही डिसीजंस ले सकती है। आज नहीं आया सैम करन चढ़ के ओपनिंग करूंगा, मैं वन डाउन करूंगा, टू डाउन। दिस वाज, अगर यही बैटिंग ऑर्डर शुरू से खेला होता ना, तो यार लिटरली जैसे शशांक है। भाई जरूरी क्यों है कि हर बार शशांक और आशुतोष 6 और 7 पे आएंगे। जो रन बना रहा है बंदा उसको ऊपर भेजो ना यार, कि वो वन डाउन टू डाउन खेलेगा और लंबी इनिंग खेलेगा। आज का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट था। भाई प्रभ सिमरन ओपनिंग करने गया है बेयरस्टो के साथ, जो ओपनर्स हैं ओपनिंग करी है। वन डाउन रैली रसो को भेजा, उसने भी 15 बॉल पे 26 बना दिए। और उसके बाद टू डाउन शशांक को भेजा जो इनफॉर्म प्लेयर है। और जैसे सिड ने कहा कि उसने 8 सिक्सेस मारे हैं यार। आई थिंक वन मोर एडिशन में ये कहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट वाली चीज ये थी, वो बैट्समैन नहीं है कि बस पैर रखूंगा और मैं लेग साइड में घुमा दूंगा। ऑफ पे छक्के, लॉन्ग ऑफ पे छक्के, राइट, डीप मिड विकेट पे छक्का, लॉन्ग ऑन पे छक्का, मतलब पूरे ग्राउंड पे बंदा छक्के मारता। और वो फाइन लेग के ऊपर भी True. छक्का, वो जो सूर्या वाला स्कूप जो उसने मारा। यार दैट शोज कि बंदा कितना इम्प्रेसिव है। और इसी इसी से मैं एक पॉइंट और बताता हूँ। जो अभी रॉबिन उथप्पा का एक पॉडकास्ट आया है यूट्यूब पे, उसमें रॉबिन उथप्पा ने ये चीज कन्वे करी है कि बहुत सी स्टेट टीम ऐसी है कि आप टीम में जाओगे, आपको 4 या 5 प्लेयर मिल जाएंगे जो इंडिया के लिए बिल्कुल तैयार है, बट दे विल नेवर बी पिक्ड अंटिल अनलेस यू विन अ रणजी ट्रॉफी। तो आप हाईलाइट नहीं होते। और रणजी ट्रॉफी मोस्टली मुंबई जीतती है, या फिर एक साल जब यूपी जीती थी तो यूपी के काफी प्लेयर आए थे, जैसे रैना आया था, पीयूष Saurashtra. चावला आया था। सौराष्ट्र जीतती है तो जडेजा That's पुजारा why आए थे। Market got 14 crores as well. एग्जैक्टली exactly. तो ये बड़ा सही पॉइंट है। लेकिन यार इससे ये पता चलता है कि टैलेंट कितना है। और कई बार क्या पोजिशन, कई बार क्या दिक्कत होती है कि आपकी रणजी टीम, एक टीम जीत गई है, अब आप उसमें जबरदस्ती उसी से प्लेयर पिक कर रहे हो, लेकिन आपके पास उस पोजीशन का प्लेयर नहीं है। जैसे शशांक है,
ये नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4 कितनी बढ़िया बैटिंग करके गया है। तो इसके बारे में भाई आप लोगों का क्या ओपिनियन है? भाई मेरा ये ओपिनियन है, पंजाब की एक गलती ने इंडिया को मे बी उनका T20 का सुपरस्टार दे दिया। क्यों, जैसे मीडिया में बोल रहे थे, ही वॉज नॉट सपोज टू बी पिक्ड, उनसे गलती से पिक हुआ। तो हम्म। अगर वो पिक नहीं होता, तो लाइमलाइट में नहीं आता, हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, राइट? सो लाइक फ्रॉम लाइक nowhere he could land up in a T20 World Cup squad, or like maybe like अब इंडिया खेल जाए at least for T20, right? तो वो वाली बात सही है, like nothing speaks like success। रणजी ट्रॉफी में जो फाइनल सेमीफाइनलिस्ट होंगे उनको ज्यादा आई बॉल्स मिलती है, और छोटी टीम्स के प्लेयर्स को नहीं मिलती। वहीं आईपीएल अगेन बोन और बेन वाली बात है कि कई लोग आते हैं हु आर ओनली आईपीएल वंडर्स। अब कई हैं जिन्होंने इंडिया खेल के, लाइक हार्दिक पांड्या, बुमराह, वी नो एग्जांपल्स। सो मे बी Yeah. ही this guy is the next big superstar for our national team even। तो वही है, nothing speaks like success। और एक बार जब प्लेटफॉर्म मिलता है and you perform, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। लाइक यू जस्ट रियलाइज कि ओके, यू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज। तो या एंड यार आईपीएल, एक चीज तो आईपीएल ने की है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो ये है कि दे हैव गिवन अस कंसिस्टेंटली बिग प्लेयर्स। चाहे वो आगे कितना खेल पाते हैं इंडिया में नहीं, बिकॉज कंपटीशन इज अ लॉट, बट एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन से प्लेयर यू नो जा सकते हैं एक बड़े लेवल पे। एंड hats off to the format, hats off to BCCI for doing that and emphasizing that, जिसकी वजह से not only players are coming out, but players are also building their skill set to perform at such level। तो ये ना एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी मिल जाती है टू बिल्ड योर स्किल सेट अकॉर्डिंगली। सो अमेजिंग थिंग एंड kudos to BCCI। बट भाई, I'm very disappointed with the pitches though. And I hope we talk about that, and I do want to raise that point। So yeah। या एंड बट वही है कि यार, जिस शशांक के ऊपर सिड ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि सक्सेस होता है जो सब कुछ बोलता है। और यार बंदे की डेस्टिनी भी है। मतलब आज दो प्लेयर वो चले हैं, जॉनी बेयरस्टो और शशांक। शशांक वाज लिटरली यार डाउन इन द डंप्स। मतलब आपने एक बंदे को खरीद लिया और फिर बाद में आप कंफ्यूज हो गए कि इसको खरीदना था या नहीं खरीदना था। तो आई गेस दैट गेव हिम एक्स्ट्रा मोटिवेशन टू परफॉर्म। एंड सेम विद जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो डिडंट परफॉर्म यार इन इंडियन टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन ही वाज ड्रॉप्ड एज वेल। ठीक है, तो आई गेस, और इंग्लैंड का भी सिलेक्शन होना है 2-3 दिन में। तो उसने साइलेंटली वो भी मैसेज भेज दिया है कि मैं अभी भी हूं भाई, खेल सकता हूं, ऐसा नहीं। श्योर। तो दिस Yeah। वाज अ वेरी गुड थिंग। अब नाउ सेकंड पॉइंट कम टू यार, कि वो जो फ्लैट पिचेस वाला करण वाला पॉइंट है यार, वो विच इज रियली जेन्युइन, जिससे मैंने शुरुआत भी करी थी वीडियो की, कि बॉलर्स भाई क्या। भाई रवि अश्विन ने भी ट्वीट किया है, प्लीज सेव द बॉलर्स, एसओएस एसओएस एसओएस। अश्विन जैसा बॉलर यार, जो कितना बड़ा लेजेंड है बॉलिंग में, he is saying it, तो that means you'll have to do something, otherwise bowling is an art जो मतलब it will disappear soon। Yeah। यार अगर लेट्स से देखो, आई अंडरस्टैंड T20 यू नीड गुड स्कोर्स जो क्राउड अट्रैक्ट करता है। अगर ऐसी ही बात है तो देयर हैज टू बी सम रूल चेंजेस। एक तो यार बाउंड्री 60, इतने अच्छे बैट्स होते हैं आजकल, देन प्लेयर्स आर आल्सो बिल्ड अकॉर्डिंगली कि भाई दे कैन हिट हार्ड। तो एटलीस्ट आप बाउंड्री साइजेस तो बड़े करो। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि भाई कुछ तो दो, जैसे अगर स्विच हिट बज रही है तो जो लेग स्टंप के बाहर वाली बॉल का होता है एलबीडब्ल्यू का, एटलीस्ट दे कैन इंट्रोड्यूस दैट कि भाई स्विच हिट बज रही है तो वो बॉलर्स को कुछ चांस मिल जाए। बिकॉज अदरवाइज कहाँ पे बॉल गिराए यार, व्हेन एंड बॉल्स आर सच कि भाई 2 ओवर भी अगर कोई स्विंग करा ले, वो भी जेन्युइन पेसर जो अच्छा स्विंग बॉलर है वो करा सकता है। तो व्हाट्स देयर फॉर द बॉलर्स, एंड ये क्या सिग्नल आप भेज रहे हो एक अगली जनरेशन को। वी विल बी लाइक, आज से 10 साल के बाद हम लोग इस चीज पे बात कर रहे होंगे और हमें दुख होगा कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एंटरटेनमेंट हमने अपने बॉलर्स की स्किल सेट खत्म कर दी और मोटिवेशन ही नहीं दिया यंगर जनरेशन को टू बी अ बॉलर। बिकॉज हु वांट्स टू बी अ बॉलर नाउ? Either you have to be a mystery spinner like Sunil Narayan who can bowl like in such a match 24 रन दिए 4 ओवर में, but then how many players are like that? It's not good for the cricket। फिर I feel it's not good
means it's not even entertainment, it's very short-term entertainment because Exactly. I feel like अगर छक्के चौके fast paced game कर रहे हो, there are better sports than cricket. Like honestly, like there's basketball, soccer. Like cricket is more of like strategy, and that will only come into play if there is competition between bat and ball. Like for me, still one of the best World Cups was the first World Cup. इतने हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे थे. T20 World Cup, like it was Yeah. 160, 170 was considered because there was at least an opportunity जब आरपी सिंह बॉल कर रहा था, जब हमें मैचेस याद हो, रात को 140 वाले मैच में भी जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह South के Africa. देयर वाज Yeah. चांस, राइट? अब Yeah. जैसे ये हो रहा है, आई पर्सनली अगर हर बॉल पे छक्का पड़ रहा है, इवन हम जो प्ले स्टेशन पे गेम खेलते थे, एक बार हर बॉल पे छक्का मारने के बाद बोर हो जाते थे, राइट? लाइक Yeah. यू विल गेट इनटू अ फटीग कि अगर ऐसी पिचेस मिल रही है कि क्रिकेट क्या देखना. इवन बेसबॉल विच आई sometimes find boring, but at least the pitcher has a role to play, right? So Yeah. yeah, like it's a sport between bat and ball. Obviously, bat has always dominated. It will, but one-sided karke, I don't think it's even like entertainment or long-term good for the sport. I like to KD's point, I don't know like where things are going. Like ना commercialize कर पाएंगे. I इट्स बेसिकली वो जो होता है, वो जो मैच से पहले होता है, बॉलिंग मशीन करो, देखो सबसे लप्पा किसने मारा, वो क्रिकेट रह हाँ. जाएगा, विच इज Yeah. नॉट. एंड जैसे तू मजाक कर रहा था आरसीबी के लिए, भाई 11 बैट्समैन खिलाओ, आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लिटरली 11 बैट्समैन ही खेलेंगे हु कैन बॉल. भाई आरसीबी के वो लिए मैं मजाक नहीं कर रहा था, आरसीबी की. बट नहीं, मे बी आरसीबी वही बट विजन यार, में चला गया ऑलरेडी 10 साल आगे. नहीं नहीं नहीं, बट यार एक बात देखो, ये मतलब देखो देखो हम तीनों सेम बात ही बोल रहे हैं, बट एक ही फ्लो में बोल रहे हैं, बट इससे एक और क्वेश्चन भी ये है यार, ऐसा भी नहीं है कि लिटरली सिर्फ पिचेस का हो गया, स्किल भी बहुत अपडेट हो गया है. ठीक है, जैसे पहला वर्ल्ड कप जो Yeah. सिड ने कंपेयर किया, आई नो दैट वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप यार, लिटरली दैट वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप कि हमने साउथ अफ्रीका के साथ 150 बनाए और उन्हें 116 रन भी नहीं बनाने दिए क्वालिफाई करने के लिए हमने. तो वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स, मैं खुद मानता हूँ. लेकिन यार फिर भी पता है क्या है, उस टाइम पे भी T20 के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, और ना तब लीग्स होती थी. अब ये लीग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं. इवन यार साउथ अफ्रीका में भी आप ग्राउंड्स में जाते हो, वहां पे साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज T20 में 258 चेज हुआ है, जो आज रिकॉर्ड टूटा है. तो Yeah. ऑस्ट्रेलिया में भी ग्राउंड्स बने हैं तो अच्छे होते हैं, लेकिन बिग बैश में भी T20s होते हैं जिसमें 200 रन चेज होते हैं. बट पता क्या है, जो नया स्टैंडर्ड है 160 का, अब वो 200 हो गया है. लेकिन ये जो है ना, ये अब नॉर्मल है, जो 260 और 280 की कहानी जो चल रही है. बट यार अब उसमें ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि या तो स्किल अपडेट हुआ है, या आपके बॉलर्स, मतलब जो बॉलर्स हैं वो डिग्रेड हो गए हैं. क्योंकि देखो सुनील नारायण का आज भी स्पेल बहुत अच्छा है, जसप्रीत बुमराह का हमेशा स्पेल अच्छा होता है. तो देर इज अ स्किल टू, कि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ विकेट को ही आप ब्लेम कर सकते हो. लेकिन हाँ, जैसे यार बॉल है, कुछ बॉलर्स हैं जिसको अगर स्विंग नहीं है ना, वो किसी काम के नहीं है. देर इज अ रीजन ना कि राजस्थान ट्रेंट बोल्ट को हर गेम में 4 ओवर नहीं डलवाता, Right. 2 ओवर या 3 ओवर शुरू में डलवाता है, जिसमें वो विकेट निकाल देता है और फिर उसके बाद ओवर ही नहीं डालता. Deepak Chahar is another example as well. हाँ, दीपक चार तो उस दिन रो रहा था भाई, मतलब लिटरली, नॉट Yeah. लिटरली, नहीं ही वाज यार, लाइक. हाँ. फॉर श्योर स्किल सेट तो पड़ा है, लाइक फेयरलेस क्रिकेट हो गया, पीपल आर नॉट. और आईपीएल में तो ये इम्पैक्ट प्लेयर का यू हैव दैट एक्स्ट्रा कुशन बैटिंग में आ जाएगा, तो लाइक ऑब्वियसली ओपन होके खेल रहे हैं. बट like again KD brought a good point that like grounds 60 मीटर की बाउंड्री बना के जो कैच आउट होता नॉर्मली, वो भी टाप रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं जैसे अब fair batsmen have become more fearless, bats have gotten better, they are improvising more. Up you have to be a certain level of bowler, but कहीं ना कहीं एक ग्राउंड को भी अब स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अच्छा 40 मीटर की भी है, उधर भी मैच करवा रहे हैं, लाइक यू नीड टू या हैव स्टैंडर्ड, राइट? तो Right. कहीं ना कहीं से तो लाइक कंपनसेट करो. ओके, इफ यू थिंक कि नॉर्मल हिट 60 जाती है, टू हिट अ 6 it needs to be at least a 75-meter और hit, 80 right? मीटर्स, या तो मेक Yeah, सेंस. agreed. वैसा लाइक एटलीस्ट वो स्टैंडर्डाइज कर दो ग्राउंड के थोड़े से. बट अगेन लाइक दिस इज विशफुल थिंकिंग. या नेक्स्ट वर्ल्ड कप जहां हो रहा है, आई थिंक आई एम वेरी और क्यूरियस टू सी द ग्राउंड्स. और यार फिर मेन बात है, Yeah. हम पिच टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, जहां फिर ऐसा विकेट बनाना चाहिए था, वहां तुमने 240 का विकेट बना दिया, जहां वर्ल्ड कप हार गए.
वहां बनाते हैं ना फिर ये आई विकेट, स्वेयर मैन, वहां बनाते अपनी हैं ये विकेट। बैटिंग पे जब भरोसा करना होता है तब भरोसा नहीं किया, हाँ। और तो यहाँ पे ऐसे दे दिए। दिस इज रिडिकुलस यार, बिकॉज कोलकाता और चेन्नई तो ऐसे थे जो स्पिन के लिए माने जाते थे यार, वहां पे भी 200 रन तो मजाक बन रहा है। वो इवन लखनऊ में दिल्ली बताओ। मैन, या दिल्ली की पिच देखो कितनी भाई फ्लैट कर दी है। दिल्ली तो बाउंड्री ही मतलब बगल की है ना, दिल्ली की हमेशा जो खासियत थी वो उसकी थी विकेट। विकेट मुश्किल था, या वहां बॉल नीचे रह जाता था। अब नॉर्मल बाउंस था, सारी चीजें थी। लेकिन वैसे तो बाउंड्री तो वहां पे भाई 50 मीटर की बाउंड्री है दिल्ली में, तो हमने तो ग्राउंडों में मैच देखे हुए हैं, हम तीनों ने देखे हुए हैं, तो हमें पता ही है भाई वहां तो क्या है क्या नहीं है। या या तो या एंड यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, आपको, आई अंडरस्टैंड पीपल, यू वांट टू पुल इन क्राउड्स एंड क्राउड लाइक बिग हिटिंग्स एंड एवरीथिंग, बट एक ऐसा टाइम आएगा ना जब, एज एज सेट कि भाई गेम में भी हम खेलते थे ना, आप बोर हो जाओगे। जब हम्म। आप एक्सपेक्टेशन से ये जाओगे कि कोई सरप्राइज एलिमेंट बचेगा ही नहीं, और आपको पता है हर मैच में 200 200 250 बजेगा, देन वेयर्स द एक्साइटमेंट। या मतलब वो एक्साइटमेंट फैक्टर अगर खत्म हो गया ना जिस दिन, और लोग यूज्ड टू हो गए, देन देन यू वोंट हैव बॉलर्स टू इवन डिफेंड ऑन 150 ट्रैक्स एज वेल। यार वो हर फील्ड में ही है, जैसे कि एक ट्रेंड था जब पहले वो रोमांटिक मूवीज का ट्रेंड चला था, फिर एक कॉमेडी, भाई हर फिल्म में अक्षय कुमार आ रहा है और कॉमेडी कर रहा है, तो वो हिट जा रही है। फिर अब ये एक्शन का चला हुआ है, जो आजकल चला हुआ है कि एक्शन मूवी हॉल में चलेगी, वरना तो वो आई बस गेस बिक टाइम्स, रहा है। या या विद टाइम्स चेंजिंग, ट्रेंड्स विल चेंज। But coming to tomorrow, we have two big games. I guess we have done enough discussion for this game, and it was a very good game of just because of Punjab, और टूर्नामेंट खुल गया है। बट कल अब जो दो गेम है उसमें भाई क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पहला गेम है, दिल्ली वर्सेस मुंबई, और दूसरा गेम है लखनऊ वर्सेस राजस्थान, तो बहुत ही क्रूशियल गेम्स हैं। तो आई गेस इन जो प्रिडिक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करण आप बताइए, दिल्ली और मुंबई में आपकी प्रिडिक्शन क्या है? देखिए, मुझे लग रहा है दोनों गेम में क्रिकेट की जीत होगी, तो वही मेरी प्रिडिक्शन है। आज की गेम में हुई जीत नहीं हुई क्रिकेट की, अभी हम डिस्कस आज की करेंगे। आज की गेम में बल्लेबाजों की जीत हुई है, तो कल मेरी प्रिडिक्शन है कि क्रिकेट की जीत होगी। तो अगर मान लिए कल दोनों गेम में अगर अच्छे स्कोर बने तो करण की प्रिडिक्शन गलत हो गई है, क्योंकि फिर दोबारा पंजाब का स्कोर है। देखो करण, हम ढूंढ तो लेंगे ही तरीका, कैसे तेरे को गलत बनाना है, तो इससे बेटर है बता ही दे। भाई, मुझे प्लीज छोड़ दो, थोड़े दिन की ब्रेक जॉनी बेस्टो को भी मिली थी, मुझे भी 2 3 दिन की ब्रेक दे दो। नहीं, जस्ट रैंडम पिक यार, बताओ दिल्ली But मुंबई। random pick, I am hoping for a good match between Delhi and Mumbai. Mumbai अगर उनके लिए कुछ भी बचा है तो they have to pull a win tomorrow. And I am counting on, because दोनों की बैटिंग अच्छी चल रही है and दोनों की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है. So I'm hoping for हम्म। a big score game, but I still feel like Mumbai has an edge. And लखनऊ राजस्थान में यार, that will be an interesting game to watch because लखनऊ ने अच्छा momentum pick किया है. Where is the match? राजस्थान, लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ में है. तो yeah, I would say Rajasthan because Rajasthan की bowling is better than Lucknow's. So मेरी ये दो पिक्स हैं. ओके सिड। यार मैं दिल्ली बाय हार्ट, बट अराउंड अगेन लाइक मेरा जितना हार्ट था, आई फील उन्होंने अपने मैच जीत लिए अब। क्योंकि अब उनके पास बैटिंग, आई आई डोंट थिंक लाइक पृथ्वी शाह इज शोइंग, वार्नर अगर कल नहीं खेला, इट्स टू मच प्रेशर ऑन। वार्नर एंड ईशांत आर नॉट प्लेइंग, पहले बता दूं। ओके, सो इट्स टू या मच प्रेशर ऑन ऋषभ पंत। एक मैच में चल गया वो, पिछले मैच में अक्षर पटेल केम गुड, बट लाइक अगेन ऋषभ पंत स्टब्स, इट्स टू मच आस्किंग, whereas Bombay purely because they are batting heavy, like starting from their opener still number 7, so I'll say Bombay. और And दूसरे में? दूसरा में तो यार I'll always support my team Rajasthan. ओके, सो आई विल सपोर्ट बोथ ऑफ माय टीम्स, मुंबई एंड राजस्थान, बिकॉज मुंबई में लखनऊ, मुंबई एंड लखनऊ। ओ I सॉरी, know यार you दिल से guys इसको all भी want पता है राजस्थान Rajasthan. जीतेगा। लखनऊ जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए, अदब से नजाकत से जीतेगा। बट मुंबई का एक्चुअली मेरे को बस हुआ है क्योंकि सूर्य कुमार यादव का कल वही है, दिल्ली जैसी टीम ही ढूंढता है वो ऐसी टीमों के साथ ही भाई वो वेट करते हैं, चेन्नई और जो टॉप की टीम है ना उनके साथ कभी रन नहीं मारता वो, ऐसी टीम दिल्ली को तो कल वो दिल्ली के ग्राउंड में ऐसा लटाएगा, मुझे पता है उसने इधर का चक्का उधर का चक्का पागल कर देना उसने। तो आई गेस मुंबई का मेरे को ये लग रहा है, और दूसरे में लखनऊ मेरे को सिर्फ इसलिए लग रहा है, अगर ये गेम जयपुर में होता तो आई वुड हैव पिक्ड, बाय ब्रेन आई वुड हैव पिक्ड राजस्थान। बट लखनऊ में मुझे बस लखनऊ की कंडीशंस के हिसाब से मुझे ये लगता है, और प्लेयर टू वॉच आउट भाई मेरा एक में केएल राहुल होएगा। कल मुझे लग रहा है राहुल कुछ करेगा सिलेक्शन के लिए, जैसे बेयरस्टो ने करा है आज। Hmm. तो लेट्स सी।
So guys, that was the video. I guess we'll be back after tomorrow's double header. So bye byes and namaste.